सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आज का कुछ ऐसा डाउनलोड है कि जैसे आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं और आप ईश्वर से बहुत दिनों से बहुत प्रेयर कर रहे हैं। आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई, 1 साल 1.5 साल, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हो सकता है 8-10 महीने से बातचीत नहीं हो रही है। तो आप लोगों की एनर्जी बहुत डाउन है, आप लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों से दोस्तों ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ का आप एक जर्नी में हैं, आपको एक हायर पोजीशन देना चाहते हैं डिवाइन। इस जर्नी में जिस भी इंसान से आपको मिलवाया गया वो इसलिए क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचें अपने लाइफ में ना। एक बड़ा गोल आपकी तरफ आ रहा है, आप उसके बारे में सोचें। जो लोग डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं उस पर्सन के कॉल मैसेजेस के लिए या फिर उस पर्सन से रियूनियन के लिए, आज हम उस पर्सन की एनर्जी पिक करते हैं और ये भी देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी प्रेयर्स के बदले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम देख लेते हैं। देखिए, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी जो विशेज़ है ना, जो आपने सपने देखे हैं, आपने जिस इंसान के साथ खुशियों के सपने देखे हैं, जो भी आपने ईश्वर से डिवाइन से प्रेयर की हैं, वो डिवाइन सुन रहे हैं। वो जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, जो यूनिवर्स में भेजा जा रहा है, जिस एनर्जी को आप क्लेम करते हैं, जिस एनर्जी में आप रहते हैं और जिस वाइब्रेशन में आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं ना दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें डिवाइन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन उसे नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि उन चीज़ों के बदले में आपको अभी कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उन चीज़ों के बदले में आपकी तरफ एक नया डोर ओपन किया जाएगा। एक नए डोर की एनर्जी आई है दोस्तों, जहाँ से एक ऐसा दरवाज़ा आपकी तरफ खुलेगा जहाँ पर जो भी इस सिचुएशन की सच्चाई है, जो भी इस रिलेशन की सच्चाई है, वो आज नहीं तो कल आपके सामने आएगी। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। जो लोग मैं यहाँ देख पा रही हूँ रो रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कार्ड आया है कि अपनी वाइब्रेशन को डिवाइन से जोड़िए। डिवाइन आपकी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं और आपकी तरफ आपकी खुशियाँ ही आएंगी। आपने अपने आप को ना एक यादों के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। आप निकलना चाहते हैं उन यादों से, आप निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताया जा रहा है जिस पर्सन के कारण आप इस इल्यूजन में हैं या जिस पर्सन ने आपको एक इल्यूजन में रखा बहुत समय तक, आपके सामने सच्चाई नहीं लाया वो इंसान। ये कार्ड देखिए, ट्रुथ का कार्ड है ये कार्ड दिखाता है कि उसने कुछ रिवील नहीं किया आपके सामने, उसका सच क्या है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो इंसान जो भी जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं दोस्तों, ये इंसान एक ईगोइस्टिक पर्सन है जिसका ध्यान बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहता है। ये कार्ड देखिए, इस इंसान के साथ आपने डिपेंडेंसी का एक साइकिल कंप्लीट किया है। यानी कि आप इस इंसान के साथ रहे हैं एक ऐसे साइकिल में कि आपने हर चीज़ें इस इंसान के ऊपर डिपेंड आपकी करती हैं। तो आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि अपने आप को ना इस पिंजरे से आज़ाद करने की ज़रूरत है। ये आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं कि आपको इस पिंजरे से बाहर निकलना है, आपको अपने पंखों पे ध्यान देना है, आपको अपनी उड़ान पे ध्यान देना है। उस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागना है। उस इल्यूजन को तोड़कर अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जिस किसी भी चीज़ का, जिस किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं ना, वो मूवमेंट भी आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपनी पैशनेट एनर्जी में रहिए और जो आपकी लाइफ, जो डिवाइन ने आपको लाइफ दी है ना, उस लाइफ में आपको एडवेंचर करने के लिए भेजा गया है, ना कि रोने के लिए, ना कि तड़पने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। लेकिन आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन करके रखा है दोस्तों। तो ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं कि आप आगे बढ़ें चीज़ों में, आप हीलिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। तो डिवाइन आपकी तरफ कुछ ऐसा भेजेंगे जो आपके लिए सच में सुखमय होगा। हम उस इंसान के मैसेजेस ले लेते हैं जिसके कारण कि आप लोग परेशान हैं। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। वो इंसान आपसे कहना चाहता है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ अब कि काश मैं तुम्हें पहले ही समझ गया होता।
वो इंसान जहाँ पर भी है वो इंसान भी रिग्रेट में है दोस्तों। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान कहना चाहता है कि वो काश आपको पहले समझ गया होता। लेकिन ये जो सिचुएशन में ब्लॉकेज मची हुई है ना, जो उनकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, जो आप लोगों की तरफ से कोई कमिटमेंट उनको नहीं, जो उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर वो इंसान कहना चाहता है कि वो ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं। अब ये कर्मा का बैगेजेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, तो वो कर्मा के कनेक्शन हमें कंप्लीट करने होते हैं रियूनियन से पहले। यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, एक और कार्ड है द हीट बिटवीन अस इज इंस्टेंट। तो इस इंसान के साथ आपका जो भी कनेक्शन रहा है ना, जिस भी लेवल का रहा है, वो इस इंसान को बहुत डेप्थ महसूस कराता है। आज भी ये इंसान उस कनेक्शन को भूला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे दूरी बना ली गई है, तो आपके रिलेशन की वो जो वार्मथ है ना, वो अभी भी इस इंसान के मन में वैसे ही मौजूद है दोस्तों, जैसे कि पास्ट में हुआ करती थी। लेकिन कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, मैंने बताया ना आपको, कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस हो सकते हैं कर्मा के, या कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, जिसके लिए ये इंसान अपने आप में बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। और देख लेते हैं हम। देखो मैंने कहा ना पास्ट लाइफ, और ये कार्ड ही पास्ट लाइफ का होता है। ये कार्ड दिखाता है सोलमेट जर्नी। ये पर्सन आपका सोलमेट है। पुराने जन्म से, पिछले जन्म से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी आ रही हैं। ये इंसान भी आपकी यादों में ही स्टक है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि आप ही इल्यूजन में कैद हो या आप ही परेशान हो, तो ये इंसान का ये कार्ड दिखाता है कि ये इंसान भी 50-50 है, दोनों तरफ है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही परेशान हो। और देख लेते हैं और उस इंसान के क्या फीलिंग है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये इंसान सोचता है कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है, ऐसा इस इंसान को लगता है। जब आप लोगों ने उम्मीद लगाई होगी कि हमें कोई जजमेंट मिलेगा इस रिश्ते में, जो हमने टाइम स्पेंड किया है, तो जजमेंट आपकी तरफ नहीं आया है, ये इस इंसान को अच्छी तरह से पता है। ये इंसान आपसे एक सफाई भी देना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये इंसान कहना चाहता है इसने आपको जाने दिया क्योंकि ये उस वक्त समझ ही नहीं पाया, ये खुद को खोजना चाहता था। कोई ना कोई सिचुएशन इस इंसान के साथ ऐसी बन गई थी, आपके पर्सन के साथ में, कि इंसान खुद को खोजने के लिए इस इंसान ने बोला कि कहीं ना कहीं ये आपको अपने से दूर कर रहा था। ये भी इनकी एक क्लैरिफिकेशन है दोस्तों। और देख लेते हैं, हो सकता है कि इनका कुछ कहीं कोई बहुत बड़ा इशू हो गया हो, जिसकी वजह से इस इंसान को अपनी हीलिंग की ज़रूरत हो। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। अब ये इंसान कहना चाहता है कि पहले जैसे भी आप लोग के साथ में इनका कनेक्शन था ना, जिसमें इन्होंने आपको हर्ट किया, ये वो चीज़ अब नहीं दोबारा दोहराना चाहते हैं। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। डिफरेंट तो बनना चाहते हैं, लेकिन किस लिहाज से कह रहे हैं, क्यों बदलना चाहते हैं। बहुत मेटलिस्टिक इंसान है ये, या ये कहें कि इस कार्ड के साथ में कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो अगर ये आपके पर्सन बहुत मेटलिस्टिक सोच के रहे हैं ना, इनको ये रहा है लाइफ में कि लाइफ में अगर भौतिक सुख मिलेंगे तो ही खुश रहेंगे, तो ये इंसान अब चेंज होना चाहता है, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी से ये इंसान भी थक गया है दोस्तों। इस साइकोलॉजी की वजह से ही ये इंसान आपसे पास्ट में दूर हुआ है, आप लोगों के बीच में दूरी आई है। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इसकी सोच ही कहीं ना कहीं इस दूरी का कारण बन गई है। और देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट हर्ट्स सो मच। तो ये इंसान कहना चाहता है कि जो दूरी बनी है ना, ये जो दूरियां आ गई हैं, सिटी चेंज हो गई है, विलेज चेंज हो गया है, या जो भी, या फिर इमोशनल ही आप लोग दूर हो गए हैं इमोशनली ही, तो भी इंसान कहना चाहता है कि ये चीज़ें इस इंसान को बहुत दुख दे रही हैं। आप अकेले नहीं हैं जो दुख झेल रहे हैं। ये इंसान अगर थर्ड पार्टी में है तो भी दुख झेल रहा है, अगर इस इंसान के बच्चे हैं, अगर ये मैरिड है तो भी ये इंसान परेशान है दोस्तों, वहाँ पर खुश नहीं है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो ये इंसान डरा हुआ है आपको खोने से। अगर लंबे समय से बात नहीं हुई है तो ये इंसान आपकी एनर्जी से, जो आप मूव ऑन कर रहे हो ना, उस एनर्जी से डरा हुआ है, आपको खोने से डरा हुआ है। ये इंटेंस फीलिंग है इस इंसान की, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ दोस्तों। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, ये इंसान और क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में, ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं। जो प्रेयर्स मेरे व्यूअर्स कर रहे हैं उसके बदले में ये इंसान क्या सोचता हुआ नज़र आ रहा है।
प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये इंसान भी ना एक्चुअली रास्ता नहीं समझ पा रहा है, आप तक किस तरह पहुँचे, एक स्टक सिचुएशन में है अपनी लाइफ में ना। जो एक बनावटी दुनिया इन्होंने बना रखी है, जब वो बनावटी दुनिया इन्होंने बनाई होगी तब इनको लगा होगा दोस्तों कि वैसे ही दुनिया चलती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बनावटीपन, वो दो मुंह चेहरा लेकर चलना, वो सारी चीज़ें दुनिया के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और ना, तो उन चीज़ों ने इस इंसान को स्टक कर दिया है और अब अपने ही बनाए हुए जाल में ये इंसान फंस चुका है। निकलना चाहता है, आप तक आना चाहता है, लेकिन एक रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से अप्रोच करेगा, किस तरह से चीज़ों को ठीक करेगा। ऐसा ये इंसान कहना चाहता है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू चाहता है। मैंने कहा ना किस तरह से चीज़ों को ठीक करेगा, किस तरह से ये हील करेगा इस रिलेशन को। ये ब्रेक थ्रू ही नहीं मिल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि उनकी तरफ से अगर देखा जाए ना, आपके पर्सन की तरफ से देखा जाए, तो ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों ने छोड़कर आगे बढ़ गए, आप लोगों ने छोड़ा इस इंसान को, या आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। और देख लेते हैं डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। उस इंसान को लगता है दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्यों ही चुनोगे उनको। इस सिचुएशन में जो भी हुआ है अभी तक, जो भी होता आया है, जो भी सिनेरियो है, हो सकता है नंबर 7 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। 7 साल पुराना आपका रिलेशनशिप हो, 7 महीने से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। नंबर 4 भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। तो जब ये इंसान देख रहा है ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या आपका तो ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया है, तो इस इंसान को भी लगता है कि अपनी फीलिंग्स को ना छुपा लेने में ही भलाई है, अपनी फीलिंग्स को बताने में इस इंसान को अब बहुत इसका मन कचोट रहा है कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स अब नहीं बतानी है, क्योंकि रिजेक्शन का भी फियर है ना आपके पर्सन को, ऐसा भी यहाँ देख पा रही हूँ। देखो मैंने कहा ना, रिजेक्शन का फियर है, वो ये बोलना चाहते हैं इज इट ओवर, क्या ये खत्म हो चुका है रिलेशनशिप। जिस तरह से आप डायलेमा में हो, उस तरह से ये इंसान भी उतने ही डायलेमा में है कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, क्या सब कुछ समाप्त प्राय हो गया। ये आप लोगों का एक सवाल भी है भगवान से, और ये आपके पर्सन का सवाल है आपसे। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये इंसान अब समझ रहा है कि इस इंसान ने जो निर्णय लिए हैं ना पास्ट में, जिस भी तरह से इस सिचुएशन को वो लेकर चले हैं आपके साथ दोस्तों, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते थे बजाय कि दिल से सोचने के। हालांकि प्यार एक दिल का मामला होता है, लेकिन इस इंसान ने फिर भी ना चाहते हुए भी इस सारी सिचुएशन को जो हैंडल किया, इस सारे रिलेशन को जो हैंडल किया, बार बार अपने दिमाग से हैंडल किया, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका दिमाग ज़्यादा बेटर चलता है बजाय कि उनके दिल से। ये पर्सन कहना चाहते हैं आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो जब दिमाग से चलेंगे और दिल से कम चलेंगे तो अपनी फीलिंग्स कैसे बताएंगे आपके पर्सन। वही फीलिंग को आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं जहाँ पर भी है ना दोस्तों, उन फीलिंग्स को छुपाते हुए ही नज़र आ रहा है, बता नहीं रहा है। ये कार्ड दिखाता है ना, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, सब चीज़ अपने आप को एक शेल में कवर कर लिया है इस इंसान ने। और देख लेते हैं, हालांकि मन में इच्छा तो है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, मन में इच्छा है कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दें, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री चाहते हैं इस सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन नो कांटेक्ट की बनी हुई है, ये इंसान चाहता है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी हील कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए। लेकिन आप ही इस इंसान को, जहाँ पर भी हो ना दोस्तों, आप इस इंसान को लगता है कि जैसे इस इंसान की फीलिंग मैं जो पढ़ पा रही हूँ ये है कि जैसे आपने डिवाइन से कोई जजमेंट मांगा, या आपके साथ जब जजमेंट नहीं हुआ है, या आपने इस रिलेशनशिप में आप जब हार्ड ब्रेक का सामना किया है, तो जो आपने भगवान पे सरेंडर करके इस रिश्ते को आगे बढ़ना स्वीकार किया है ना, तो ये पर्सन देख पा रहा है कि अब आप इस पर्सन की तरफ नहीं हो, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आपका ध्यान अपने करियर की तरफ है, अपनी ग्रोथ की तरफ है, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ है दोस्तों। ऐसा ये इंसान सोचता है। हालांकि ये इंसान चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में कमबैक करना, कमबैक का ही कार्ड आ गया है। हालांकि छोटा मोटा कमबैक है, लेकिन कमबैक तो करना चाहता है ये इंसान, बात करना चाहता है, आपका हालचाल लेना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है कि आप किस कंडीशन में हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर इसे नहीं पता है तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये इंसान चाहता है कि आपके बारे में पता करना, आपके बारे में पूछना, किसी न किसी इंसान से, थर्ड पर्सन से भी हो सकता है, या आप ही से हो सकता है कि ये इंसान पूछना चाहता है। और देख लेते हैं,
देखो ट्विन फ्लेम जर्नी का ही कार्ड आ गया है। तो जहाँ पर भी है ना ये इंसान, इसकी जो सोच है, जब ये आंखें बंद करते होंगे, जब ये सोचते होंगे, आपको सपनों में देखते होंगे या तो नहीं, तो ये इंसान आंखें बंद करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। हालांकि आपकी तरफ बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी बिल्कुल ना के बराबर है। आपको इस रिश्ते में सब कुछ शांति दिखाई देती है, सब कुछ ठहरा हुआ दिखाई देता है, कोई हलचल आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग है दोस्तों। तो ये इंसान अगर सोचता भी है ना कि आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ कॉल मैसेज करे, तो कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि ये पर्सन का हाथ जाता होगा बार बार मोबाइल पर, और ये पर्सन सोचता होगा कि आपको फ़ोन करे, कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन उस डिसीजन को भी ये इंसान पोस्टपोन करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ गया है। कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन अपने आप को। अब कंट्रोल करने का कारण क्या है? वही स्टक सिचुएशन, वही अपने कर्मा के बैगेजेस, क्योंकि ईश्वर भी आपको उस सिचुएशन से निकलने नहीं देते ना। जब तक आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, आप उस सिचुएशन से ही नहीं निकल पाओगे। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। मैंने कहा ना, आपके सामने ही कार्ड आ गया। जैसे मैंने कहा ये इंसान स्टक है, तो आपके सामने ही कार्ड आ गया है कि ये इंसान कहीं ना कहीं उस विज़न में स्टक हो गया है कि अब ये आपके साथ कभी दोबारा आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। ऐसे ही इस इंसान की सोच है। हालांकि आपके साथ बिताए हुए जो बहुत ही निजी पल हैं, उन पलों को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो इस इंसान को ये भी डर है कि जो भी इन्होंने किया, अगर ये आते भी हैं आपके पास, तो क्या आप इनके द्वारा किए हुए पास्ट के जो सारे गलतियां हैं, क्या आप उन्हें भूल जाओगे? क्या आप बिल्कुल ही भुला दोगे उन सारी चीज़ों को? ये इंसान ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या आप भुला पाओगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का ख्याल है दोस्तों कि इन्होंने जो चीज़ें की हैं ना वो बहुत ख़राब की हैं। आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे, उस बिहेवियर को आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो ये इंसान अब अपनी माफ़ी, अब अपनी फीलिंग्स, सब कुछ ये इंसान ना छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपके मैटर में थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने, आपके पर्सन ने चीज़ें ख़राब की हैं, तो उस थर्ड पार्टी का जो भी एक ठप्पा लगा हुआ है इस रिलेशनशिप पर, तो वो भी इस इंसान को बार बार परेशान करता है कि किस तरह से आखिर मैं माफ़ी मांगूंगा, किस तरह से चीज़ों को मैं ठीक करूंगा। और दूसरा जो चीज़ है ना, एक तो परेशान करती है वो वाली फीलिंग कि थर्ड पार्टी में मैं गया। दूसरा, इस इंसान को ये भी परेशान करता है कि आप लोग सेल्फ लव में जा रहे हो। आपका सेल्फ लव में जाना, इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान से पीछा छुड़ा रहे हो, आप इस इंसान से दूरी बना रहे हो, आप रनर बन गए हो, और इस इंसान को लगता है कि अगर आपकी तरफ आएगा तो इसे चेजर बनना पड़ेगा। ऐसी इस इंसान की फीलिंग है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो इस इंसान को ना ट्रिगर मिल रहा है। जो स्पेस आया है इतने दिनों से, जो बात नहीं हुई है इतने दिनों से, वो भी इस इंसान के लिए एक ट्रिगर का काम कर रहा है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो इस स्पेस को कैसे कवर करूँगा, इस दूरी को मैं कैसे मिटा भी पाऊँगा या नहीं। कोई नया चैप्टर अगर मैं स्टार्ट करूँगा इस रिलेशनशिप में, तो क्या मैं स्टार्ट कर पाऊँगा, या आप लोग पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो। ये इंसान ये सोचता है, ये इनकी इंटेंस फीलिंग में इस वक्त देख पा रही हूँ। रिग्रेट में है आपके पर्सन, कहना चाहते हैं आई विश दिस नेवर हैपन। जो आप लोगों के बीच हुआ वो कभी हुआ ही नहीं होता, ऐसा ये इंसान कहना चाहता है दोस्तों। और अब ये इंसान ना भाग के भी थक चुका है। अगर आपसे भाग रहा है, दूरी बना रहा है, कुछ कनेक्शन में कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो अपने भी भागम भाग से ये इंसान थक चुका है, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन दोस्तों। थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक, दिल में दर्द, सीने में दर्द, दूरी बन जाना, दूरी बर्दाश्त ना होना, पुरानी यादों में स्टक हो जाना, रह कर बार बार तबीयत खराब हो जाना, सर में दर्द हो जाना, वो दर्द जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, वो पेन। ये सब कार्ड्स की क्या कह रहे हैं? ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल एकदम वैसे हो रही हैं जैसा इस इंसान ने सोचा नहीं था। क्या इस इंसान को इस रिलेशनशिप में वो पेन मिल रहा है जो इस इंसान ने सोचा नहीं था। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कार्ड दिखाता है, या आप लोग सोशल मीडिया से मिले हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका जो रिलेशन है वो फॉरेन लैंड से भी बना हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर।
नहीं तो एक कार्ड सीधा सीधा ये भी दिखाता है कि आप में से आपके पर्सन या आप कुछ ऐसे हैं जो नेम फेम गेन कर चुके हैं किसी फील्ड में, या आप लोगों की एक पहचान हो सकती है। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस इंसान को अपने आप से, उदासी है पर अपने आप से, गुस्सा आता है पर अपने आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्सा इस वक्त इस इंसान को कहीं ना इमोशनल होकर अपने आप पर आ रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान की सोच ने, इस इंसान की नेगेटिव थिंकिंग ने, या इस इंसान के गलत पैटर्न ने ना एक ऐसा रिलेशनशिप इस इंसान के हाथ से गंवा दिया, जो रिलेशनशिप इनका सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था, जिस रिलेशन में रहकर इस इंसान को अच्छा महसूस होता था, इनकी सोल को लव महसूस होता था। ऐसा ये इंसान सोच रहा है। और अभी भी दोस्तों, अगर आपसे दूर भी है ना ये इंसान, ये अभी भी जानता है कि आपके जैसा प्यार इस इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। डे ड्रीमर बने हुए हैं, यानी कि दिन में सपने देखते रहते हैं, खुली आंखों से आपके पर्सन आपके सपने देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपसे वैसे ही बातें करना, जब आप अपने सीक्रेट्स इनसे शेयर करते थे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप इन्हें बताते थे, आप इन्हें पूछते थे हर बात के बारे में, वो सारी चीज़ें ये इंसान बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म के हीरो ये थे और वो पदवी इनसे छीन ली गई है, ऐसा ये इंसान सोच रहा है। और ये इंसान कहीं ना कहीं चाह रहा है कि जो भी हुआ है ना, वो हुआ है इनके गलत डिसीजन की वजह से। ये कह रहे हैं आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो जो भी इन्होंने डिसीजन लिए होंगे आपको दुख देने वाले, तो वो इंसान समझ पा रहा है कि वो इनकी एक अयोग्यता थी, ऐसा इनकी अपनी ही गलती के कारण हुआ है, ऐसा आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। अपनी बैड हैबिट के बारे में आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं। एंगर इश्यूज़ हैं इन्हें, एंगर इश्यूज़ हैं इन्हें। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हो, अभी भी ट्रिगर कर रहे हो। अगर डेस्टिनी ने आपको अलग कर दिया है, इस इंसान से दूरी आ गई है, तो भी आपके कुछ काम ऐसे हैं जिससे ये इंसान ट्रिगर हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? डोंट पुट अप विथ माई BS, यानी कि कहना चाहते हैं कि जो भी बकवास बातें हैं, ठीक है ना, वो आप याद ना करें इनके बारे में। जो भी बुलशिट टॉक्स इन्होंने किए हैं ना आपके साथ में, वो सब बातें याद ना करें। अगर आप इन्हें याद भी करना चाहते हैं तो इन्हें याद करें अच्छे वे में, अच्छे वे में याद करें इन्हें। इनकी बकवास बातों के लिए इन्हें याद ना करें, यानी कि अच्छी यादों को आप संजो के रखें। वाई डू आई फील दिस वे? इन्हें खुद नहीं पता कि अब जब इतना रिलेशन में दूरी आ गई है, तो ये इंसान अभी भी वही पुरानी चीज़ों में क्यों स्टक है, ये इंसान खुद नहीं समझ पा रहा है। पर ये इंसान कहना चाहता है आई वॉज हर्ट बाई यू। और कहीं ना कहीं जो भी आपके पास्ट में कन्वर्सेशन हुए होंगे ना, जिसमें आपने इस इंसान को कुछ बोल दिया होगा, उसकी वजह से ये इंसान अभी भी हर्ट है, अभी भी इसके दिल में दुख है। दुख के कारण ये इंसान अभी भी पेन में है। दोस्तों, आई कांट टेक इट एनी मोर। और अब ये दुख इनसे झेला नहीं जा रहा है, दुख इनके बस के बात नहीं रही है। तो जो भी आपके बीच में डिस्टेंस है, वो ना सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है आपके पर्सन को भी। ये इंसान चाह रहे हैं कि कोई गाइडेंस इन्हें मिले, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस का कार्ड ये भी दिखाता है, इस इंसान को गाइडेंस मिल रही है, इसके इनर सोल इन्हें गाइड कर रहे हैं। आपकी गाइडिंग लाइट खुद एंजल्स बने हुए हैं। दोस्तों, इस रिलेशनशिप में आपकी गाइडिंग लाइट, जैसे आपको गाइड कौन कर रहा है, आपको गाइड आपकी इंट्यूशंस कर रही हैं कि आपको क्या करना है, वैसे आपके पर्सन को जो गाइड कर रहा है वो इनके आसपास जो भी एंजल्स हैं या जो भी भगवान जिनमें भी इनकी मान्यता है, वो इनके अंतरात्मा की तरफ से इनको हीलिंग मिल रही है, इनको गाइडेंस मिल रही है। और वही गाइडेंस के चलते ये इंसान जो ये कह रहा है ना कि आपने इन्हें हर्ट किया, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी फीलिंग्स इस इंसान के अंदर जनरेट क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जुड़ रहा है, अपने ही आप से फाइट कर रहा है। क्योंकि गलतियां इस इंसान की अपने आप से हुई है ना, अपने नेगेटिव सोच की वजह से हुई है, तो फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन अपने आप से। आपसे तो जो भी बात नहीं हो रही है इनकी, लेकिन अपने आप से फाइट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइमिंग का। जब वो राइट टाइमिंग
आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में आएगी, तब इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शन ये लेंगे। उस राइट टाइम का, उस राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो आती रहूँगी मैं ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।